1993 को बहन जी के नेतृत्व में यूपी की सरकार बनी और तब जितने भी हमारे समाज के जो संत गुरु और महापुरुष हुए उनके शान और शौकत में बड़े बड़े पार्क बनाए गए, बड़े बड़े स्मृति ग्राउंड बनाए गए। और क्या किया गया इस देश में ओबीसी समाज के लोगों को जो कानूनन बंदिश के आधार पर 27% रिजर्वेशन अभी मिला हुआ है, डीजीपी को बुलाया, डीजीपी को बुलाया और बोले ठीक है जितने थाने हैं गिनती कर लो और 27% थानों में ओबीसी के टीआई होना चाहिए और इसके लिए अधिकतम समय सीमा बोले 3 महीना। बहन जी ने बोले कि ओबीसी के लोगों को 27% नौकरी मिलनी ही चाहिए किसी कीमत पर। सभी के सभी डिपार्टमेंट के चीफ को, ये मुख्य सचिव को बोलकर डीजीपी को बुलाया गया और डीजीपी को आदेशित किया गया कि सुनो डीजीपी, ओबीसी के 27% थानों में ओबीसी के टीआई थानेदार एसएचओ नजर आना चाहिए, वरना तुम नहीं रहोगे। एक भी दिन अगर लेट होगा तो एक महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में ओबीसी के भाई जो है 27% थानेदार बन गए। टीचर में चाहे जितने भी डिपार्टमेंट है, तो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे जो भी विभाग है, फॉरेस्ट हो या जो भी, सभी में ओबीसी समाज के लोगों को पहली बार बहन जी ने 27% आरक्षण दिया। महात्मा फुले के नाम से जिले रखे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जिले रखे, संत कबीर के नाम से जिले बनाए, बड़े बड़े स्मारक बनाए। तो अपनी जब सत्ता आती है तो वो सत्ता जब अपनी होती है तो अपने संत गुरु का, महापुरुषों का सम्मान करती है। लेकिन हम लोग वो बाबा साहब की वही बात फिर मैं दोहराता हूं कि जाओ अपनी घरों की दीवारों पर लिख दो तुम्हें शासन करती जमात बनना है। कितने लोग हम इस बात को आत्मसात करते हैं। हमसे जो भी गलती हुई होगी, आपसे जो भी गलती हुई होगी, हम मान लेते हैं, बीती को विसारो, भविष्य के लिए काम करो। ऐसी गलती अब हमारा समाज न करे। हमारा समाज का मतलब एक जाति के लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर यहां पर ओबीसी समाज के लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आदिवासी समाज के लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग अगर सुन रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, संत गुरु और महापुरुषों के संघर्ष को अगर ताजा करना है, उनका मान सम्मान अगर बढ़ाना है, तो हमको अपने संत गुरु और महापुरुषों के विचारों की सरकार को बनाना बहुत जरूरी है। उसके बगैर कोई पर्याय नहीं है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि सामाजिक कार्यक्रम में या राजनीति की बात नहीं करना। सुनो, राजनीति की बात नहीं करना। थोड़ा सा हिसाब से भैया कान में आकर बताएंगे, बोले सुनो थोड़ा सा भैया राजनीति की बात मत करना। अरे बाबा साहब अंबेडकर 56 में हमारे बीच से चले गए। लाठी टेकते मुंबई से भंडारा चुनाव लड़ने के लिए आए थे बाबा साहब अंबेडकर। क्या वो राजनीतिक नहीं थे? लेबर पार्टी 1936 में बाबा साहब अंबेडकर ने बनाई, क्या राजनीति नहीं किए थे? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया उन्होंने, क्या ये राजनीति नहीं किए थे? आरपीआई बनाए, क्या राजनीति नहीं किए थे? और वो ये कहते हैं कि जाओ अपने घरों की दीवार पर लिख दो तुम्हें शासन करती जमात बनना है। तो शासन करती जमात अगर बनना है हमको, तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं ये राजनीतिक बात अगर कर लेंगे तो राजनीतिक बात करने से लोगों में जागृति बढ़ेगी, तो उनका बना बुनाया खेल मिटक कहीं न जाए। इसलिए बोले राजनीति की बात नहीं करना, क्योंकि उनकी राजनीति जमी जुमाई है। क्यों जी? उनकी राजनीति जमी जुमाई है, बनी बुनाई है, तो उनकी राजनीति प्रभावित कहीं न हो जाए, इसलिए कहते हमारे लोगों को कि राजनीति की बात मत करना। सम्मानित साथियों, आने वाले समय में आप सभी लोग जितनी मेरी बात को सुन रहे हैं, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारी में, अपने मोहल्ले में इस बात को बताना है कि अब हमको जो है एकजुट रहना है। और जब तक हम एकजुट अगर नहीं होंगे, हमारे जो सपनों का जो संविधान है वो भी जो है संभवतः रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि उस संविधान में एक ऐसी व्यवस्था है कि अगर आधे से अधिक राज्यों में या 20-25 राज्यों में अगर उनकी सरकार अगर आती, राज्य की सरकार,
सेंट्रल में अगर 1/3 बहुमत अगर है तो वो संविधान को बदल भी सकते हैं। इसीलिए ईवीएम लाई गई है। ईवीएम इसलिए लाई गई है कि देश के संविधान को बदलना है और ईवीएम के माध्यम से वो अपनी सरकारें बना रहे हैं। हम लोगों को राजनीति के साथ साथ में ईवीएम का भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि हम जहां तहां देखते हैं कि माहौल कुछ नजर आता नहीं है, लेकिन जब ईवीएम रिजल्ट उगलती है तो सीधे सीधे जो है भारी भरकम वोटों से वो जीतते हैं, उनकी सरकारें बनती है। इस बात का भी हमारे समाज के और हमारे नेताओं को ध्यान रखना चाहिए। बहुत समय हो चुका है, आपको भूख भी लगी है, भूखा तो मैं भी हूं, क्योंकि मैंने तो ऐसा सुबह 2 रोटी भर खाया था, इसलिए बार बार जमाई ले रहा था। तो इन्हीं बातों कमान हूं मैं, हकीकत को बयां करता हूं मैं, लोग समझते हैं बदजुबा हूं मैं, लोग समझते हैं बदजुबा हूं मैं। लेकिन पुनः मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि गौरव की नई भाषा सीख, याचना की आवाज बदल। गौरव की नई भाषा सीख, याचना की आवाज बदल। सिमटी बाहों को खोल बहुजन, अब जीने का अंदाज बदल, अब जीने का अंदाज बदल। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब तक न हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जय भीम, जय फुले, जय भारत। और पुनः मैं आप लोगों को बहुत धैर्य से आप लोगों ने सुना है। बाबा साहब डॉक्टर